हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कुंभ राशि या कुंभ लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि आपके जीवन में ये जो तूफान आने वाला है इसमें क्या सावधानी रखनी है और क्या लाभ मिलेंगे, क्या समस्याएं हैं, उन्हें सब हम समझेंगे। प्रिय दर्शकों, 24 अगस्त को परिवर्तन जो होने जा रहा है शुक्र का, ये शुक्र का परिवर्तन कन्या राशि में होने जा रहा है। इनकी ये नीच की राशि है, यानी कि शुक्र अब नीच की अवस्था में चले जाएंगे और यहाँ पर कन्या राशि पर 24 अगस्त से लेके 19 सितंबर तक रहने वाले हैं। तो शुक्र का ये परिवर्तन तो वैसे 20 से 25 दिन में होता ही रहता है, परंतु अब जब परिवर्तन करते करते ये धीरे धीरे स्थितियां बदलती हैं और कन्या राशि में आते हैं और कन्या राशि में आके नीच के हो जाते हैं। परंतु इसको समझने की और भी जरूरत है, कुछ स्थितियां और भी हैं, उन्हें भी समझना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर केतु पहले से विराजमान है और केतु के साथ लंपट योग का निर्माण कर देंगे और राहु की भी दृष्टि है और साथ में मंगल की भी दृष्टि है और देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि है। तो कई ग्रहों से दृष्ट शुक्र आपके जीवन में क्या प्रभाव देंगे, ये गहराई से समझने की आवश्यकता है। देखा जाए तो शुक्र आपके लिए बहुत अच्छे ग्रह माने जाते हैं, कारक ग्रह माने जाते हैं, आपके सुखों के भी अधिपति हैं और आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं और आपके परिवार के भाव से भी संबंध बनाएंगे, इसलिए इनको समझना आवश्यक है। इस समय आपको ये देखने को मिलने वाला है कि जो लोग रिसर्च वर्क करते थे उन्हें थोड़ी समस्याएं होंगी, असफलताएं हाथ लगेंगी, और जो लोग भूमि से जुड़ा हुआ धन प्राप्त करना चाहते हैं उनको थोड़ा भी रुक जाना चाहिए, क्योंकि इस समय यदि आप करते हैं कोशिश तो आप फेल तो होंगे ही, उल्टा कोई न कोई समस्या बन सकती है। सावधान रहें। जो लोग यात्रा करते हैं तो यात्रा करते समय सावधानी बरतें, खासकर लंबी यात्रा यदि आप कोई करना चाहते हैं तो वहाँ पर विशेष रूप से सावधान रहें। और आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि घर परिवार में कलह का माहौल ना बनने पाए, घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी लोग घर के सदस्य मिलजुल के रहें, इस बात का प्रयास करते रहना चाहिए। और आपको जल्दबाजी में कोई भी निर्णय एक तो ना लेना चाहिए और ना ही आपको कुछ बातें बोलना चाहिए। कुछ बातें आप बोल रहे हैं तो पहले सोच लें कि क्या बोल रहे हैं, कैसे क्या परिणाम है, फिर ही वो बोलें। वाणी का प्रयोग इस समय बहुत सावधानी के साथ आपको करना चाहिए। और ये एक अच्छी बात ये जरूर है कि आपके कई सारे काम इसमें बन भी सकते हैं, क्योंकि इस समय आपका जो अभी से पहले का जो कर्म है, या हम भाग्य भी कह सकते हैं, तो वो कर्म का फल आपको इस समय दिखने वाला है और यहाँ पर सुखों में वृद्धि होगी। सुखों में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ जीवन में, क्योंकि दुख तो बहुत सारे हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं, पर कोई न कोई एक ऐसा सुख जो कि खासकर विलासिता से जुड़ा हुआ हो, खासकर व्यय की स्थिति से जुड़ा हुआ हो, ऐसा सुख मिल सकता है। यानी कि वो सुख भी है और दुख भी है। यानी कि समझिए कि सुख प्राप्त हो रहा है पर आपका धन खर्च हो रहा है ना। तो ये कहीं ना कहीं सुख और दुख दोनों हो गया, क्योंकि कुछ लोग जब धन खर्च करने में आते हैं तो वो पूरा खत्म भी कर देते हैं। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना होगा। और इस समय आपको जो आपके बहुत अच्छे लोग दिखते हैं, बहुत हितैषी दिखते हैं, उनसे थोड़ी सावधान रहना होगा। कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा कोई जब मीठा बोलने लगे तो समझ लो कि भैया दाल में काला है कुछ, तो ऐसी स्थिति बनेगी। तो दाल में काले को पहचानना होगा कि भैया कहाँ है, क्योंकि दाल में काला यदि होता है तो दिखता है, पर वास्तविकता में जब लोग काले हो जाते हैं तो दिखते नहीं, यानी कि मन के काले, सोच के काले हो गए। तो इसलिए इस समय आपको, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, हर एक व्यक्ति को ध्यान से समझना होगा कि कोई क्या कह रहा है, उसके पीछे क्या स्थिति हो सकती है, क्या सोच हो सकती है। यानी कि कोई भी बातें, कोई भी निर्णय आपको लेना है तो खुद सोचना समझना है। जाने किसी ने बता दिया कि रे ऐसा कर लो तो ऐसा हो जाएगा, तो उस चक्कर में पता चला कि फंस गए, है ना। तो थोड़ा सावधान रहना है। तो ये कुछ स्थितियां हैं जो कि आपको देखने को मिल सकती हैं।
परंतु यहाँ पर जो कुछ प्लस पॉइंट है कि जैसे अब देखा जाए कि शुक्र आपके लिए कारक ग्रह हैं, ये भी प्लस पॉइंट है आपका, और साथ में देवगुरु बृहस्पति जैसे ग्रह की भी दृष्टि है शुक्र के ऊपर, तो ये कहीं ना कहीं कुछ न कुछ आपको लाभ भी दिलवा रहे हैं। तो इसके लिए आपको उपाय भी कुछ कर लेना चाहिए जिससे और भी लाभ आप प्राप्त कर सकें। तो यहाँ पर करना क्या होगा कि आपको प्रयास करना होगा कि हर दिन मंदिर जाएं, भगवान के दर्शन करें, आशीर्वाद लें, भगवान का पूजन करें और अपने से बड़ों का आशीर्वाद लीजिए, अपने गुरु जी का, अपने कुल पुरोहित का आशीर्वाद लीजिए। और आपको इस समय हनुमान जी की आराधना तो कर ही रहे हैं, उसे करते ही रहना है, साथ में भगवान राम दरबार की पूरी आराधना शुरू कर दीजिए। उसमें हनुमान जी भी आ जाएंगे, राम जी भी आ जाएंगे, माता सीता भी आ जाएंगी, सभी आ जाएंगे। तो आराधना आप भगवान राम दरबार की करना है, तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय आप ले रहे हैं तो पहले अपनी जन्म कुंडली को अवश्य चेक करिए, क्योंकि ये गोचर का प्रभाव जो आपने मुझसे सुना, तो क्योंकि 50% आपके गोचर का प्रभाव और 50% आपकी जन्म कुंडली का, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। इसलिए दोनों को चेक करने के बाद, विश्लेषण करने के बाद ही हमें निर्णय लेना चाहिए। और साथ में इस बात का भी ध्यान रखिए कि जैसे अब भगवान की आराधना कर रहे हैं, तो भगवान की आराधना, अब यही बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि जैसे हम कई सारी वीडियो देखते हैं तो किसी वीडियो में कोई उपाय बताया जाता है, कोई भगवान की आराधना बताई जाती है। तो मूल रूप से आप अपने इष्ट की आराधना अवश्य जारी रखें, बाकी सभी भगवान की पूजा करते रहें, उससे लाभ ही होना है। तो इसीलिए अब जो लोग इष्ट नहीं बनाए हैं तो उनको बना लेना चाहिए, या निश्चित होना चाहिए आपको इष्ट की आराधना, उसे कभी भी नहीं छोड़ना है, चाहे कोई भी अलग अलग उपाय, अलग अलग पूजा पाठ आप करते रहें। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। कमेंट में जय श्री राम लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।